आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिज्म से माखूज़ है। मेटाबॉलिज्म से मुराद आपके जिस्म में तवानाई को पैदा करने, खर्च करने और स्टोर करने का निज़ाम है, और इस निज़ाम में ख़राबी को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके जिस्म में तवानाई, एक्स्ट्रा तवानाई चर्बी की शक्ल में जमा होती है, और चर्बी के और केमिकल रिएक्शन और बहुत सारे और अवामिल जो हैं वो फिर जिसमें में कुछ ऐसी चीज़ों को पैदा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपकी शरीयानें और आपके जिगर को नुकसान पहुंचता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बुनियादी वजह शायद आपका ख़ानदानी विरसे में मिलना, या फिर इसके साथ आपकी गैर सेहतमंद खुराक और आपका तर्ज़ ज़िंदगी गैर सेहतमंद, जिसमें वर्जिश का अमल दखल ना हो, जिसमें सैर का अमल दखल ना हो, और आप तवानाई को जमा तो करते जाएं और ख़र्च ना करें, या कैलोरीज आपके अंदर में स्टोर होती रहें। तो इस इम्बैलेंस को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज हैं। किन लोगों को हो सकता है, या कैसे जाना जा सकता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है और आपको आगे इन तरह के अमराज का खदशा तो नहीं है। तो इसमें बुनियादी महवर आपका मोटापा है, जिसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, और एब्डोमिनल ओबेसिटी के साथ अगर कोई और दो चीज़ें साथ शामिल हो जाएं तो उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। सो अगर आप पहले से आपका पेट का घेर जो है वो मर्दों में 36 इंच से ज़्यादा और औरतों में 32 इंच से ज़्यादा है, और उसके साथ आपको इन चार में से कोई दो चीज़ें भी साथ हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। वो चार चीज़ें क्या हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 85 से ज़्यादा, दूसरे नंबर पे अगर आपका खाली पेट शुगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है, या आपके अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मकदार मर्दों में 40 से कम और औरतों में 50 से कम है, या ट्राइग्लिसराइड जो एक और चर्बी की किस्म है या कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है, उसकी मकदार अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हैं, और आपको इम्कान है कि मुस्तकबिल में कहीं शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का हादसा ना हो जाए, और इन लोगों में जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ये होने का इम्कान ज़्यादा है। इससे बचने का तरीका क्या है? पहले तो यह है कि अगर आप अपना सिर्फ मुआयना कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और ये चार चीज़ें अपने ब्लड में टेस्ट करवाएं, और उसके बाद मुतवाज़िन ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जिसके अंदर कैलोरीज़ मुनासिब मकदार में हों, और जिसके अंदर निशास्तों की और चर्बी की मकदार बहुत कम हो, और इसके साथ साथ आप बाकायदगी से सैर की आदत अपनाएं, और इसके साथ कम से कम 30 मिनट रोज़ाना वॉक करें, तो आप अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को या अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रख सकते हैं और इसका शिकार होने से बच सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएंगे, अपनी खुराक में इतदाल पैदा करेंगे, और अगर आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अलामतों में से 2-3 चीज़ें हैं, तो अपने मुआलिज से मशवरा करके, अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती है, तो अगर कोई वो दवा तजवीज़ करते हैं तो उसको भी लेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। शुक्रिया।